रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और बवाज़ बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हुए जलवगर मालिके बहरोबर, बिल्कुल आमद से मुतालिक मतला है। जब हुए जलवगर मालिके बहरोबर, मालिके बहरोबर खुद करीने में सारा निज़ाम आ गया, निज़ाम आ गया। खुद करीने में सारा निज़ाम आ गया, निज़ाम आ गया। जब हुए जलवगर मालिके बरोबर, खुद करीने में सारा निज़ाम आ गया, खुद करीने में सारा निज़ाम आ गया, निज़ाम आ गया कि फर्श का मर्तबा बढ़ गया इस कदर, कि फर्श का मर्तबा बढ़ गया इस कदर, कि आसमां का ज़मीन को सलाम आ गया, सलाम आ गया। कि आसमां का ज़मीन को सलाम आ गया, सलाम आ गया। कि रहमते दो जहां फ़ख्र कोनो मकाम, रहमते दो जहां फ़ख्र कोनो मकाम, पे करे नूर हुस्न तमाम आ गया, पे करे नूर हुस्न तमाम आ गया, तमाम आ गया। कि मोहर पैगंबरी पोश्ते अतहर पे थी, कि मोहर पैगंबरी पोश्ते अतहर पे थी,
और सीख गए मुस्तफा सबके काम आ गया, काम आ गया। और सीख गए मुस्तफा सबके काम आ गया, काम आ गया। और हज़रात, नाते नबी का तस्वुर इतना पाकीज़ा तस्वुर है। और जो असल बात है वो ये है कि नबी की नात लिखना, पढ़ना, सुनना ये सब कार्य सवाब है। और पहले इबादत है, फिर उसके बाद सवाब है। और ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह ताला हर हाल में कबूल फरमाता है। नजर करता हूं एक शेर नाज शरीफ के हवाले से कि शरह रूबे नबी सूरये वद्दुहा, नबी की नात लिखना, पढ़ना ये तो बहुत दूर की बात है। जनाब गालिब के एक मिसरे पे एक शायर ने तज़मीन कही है कि क़स्दे सना मुहाल बउनक़ाए हिम्मतम, दर हैरतम के मधे शुमा चू कुनम रकम। यानी नबी की नात लिखना तो बहुत दूर की बात है, इरादा मुहाल। क़स्दे सना मुहाल बउनक़ाए हिम्मतम के दर हैरतम के मधे शुमा चू कुनम रकम। और ताबे सुखन कुजास जुबारा बहजरतम, यानी वो कहते हैं कि इरादा मुहाल है। और जब कभी नबी की नात लिखता या पढ़ता हूं तो खुद आलम हैरत में होता हूं कि या रसूल अल्लाह, आपकी नात और मेरी जुबान। दर हैरतम के मधे शुमा चू कुनम रकम, ताबे सुखन कुजा जुबारा बहजरतम। किसकी जुबान में ये ताब है कि जो बारगाहे रिसालत में खुल सके। हक्का सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तम कि या रसूल अल्लाह, जहां तक आपकी नात का कमा हक़हू किसी को हक हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की शान है। अब सवाल पैदा होता है कि नबी की नात शयान शान सिर्फ खुदा ही कहता है, तो फिर हम और आप बंदे क्या करते हैं? हमारा क्या मुद्दा मकसद है? तो मुलाहिजा फरमाए कि हम नबी की नात क्यों लिखते और पढ़ते हैं। दारम उम्मीदे मगफिरत अज़नाते तैयबी, दारम उम्मीदे मगफिरत अज़नाते तैयबी, सल्ले अला हबीबे का सल्ले अलन नबी। हम नबी की नात इसलिए नहीं लिखते कि नबी की नात हो जाए, हम नबी की नात इसलिए नहीं पढ़ते कि नबी की नात हो जाए, हम तो नबी की नात इसलिए लिखते पढ़ते हैं कि हम गुनहगारों की निजात हो जाए। दारा उम्मीद मगफिरत अज़नाते तैयबी। और जहां तक हम बंदों का हाल है तो बारगाहे रिसालत की अजमत इस कदर बुलंदो बाला है कि उसकी अजमत को बड़े बड़ों ने पूरी जिंदगी बयान की और आखिर में ये कहते हुए बारगाहे रिसालत में दस्त बस्ता खड़े नजर आ रहे हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। ये कौन कह रहा है? जिसने पूरी जिंदगी नबी की नात लिखी है, जिसकी सुफ भी नाते नबी,
जिसकी शाम भी नाते नबी, जिसका दिन भी नाते नबी, जिसकी रातें भी नाते नबी, जिसके इश्क का आलम यह था कि उठे तो इश्क रिसालत में उठे, बैठे तो इश्क रिसालत में बैठे, चले तो इश्क रिसालत में चले, बोले तो इश्क रिसालत में बोले, लिखे तो इश्क रिसालत में लिखे। हाँ, हम उसी को इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। हाँ, हम उसी को अहले सुन्नत की जान कहते हैं। हाँ, हम उसी को हम सुन्नी अपनी पहचान कहते हैं। यानी इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। और दोस्तों, और कहने वालों ने पूरी जिंदगी नात गोई की, नबी की मदह सराई की, लेकिन आखिर में कुछ इस तरह से माजरत खानी की कि या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला यमकन सनाओ कमा काना हक़हू बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। लिहाजा है मेरे दोस्तों, अगर नबी की नात देखनी हो या पढ़नी हो तो दुनिया के किसी शायर का दीवान न देखो, न दीवाने मीर देखो, न दीवाने गालिब देखो, न दीवाने शामी देखो, न दीवाने जामी देखो। अगर नाते नबी के हवाले से कोई दीवान देखना है तो रब का कुरान देखो। इस तनाजुर में एक शेर नजर करता हूं नात के हवाले से कि शरह रूबे नबी। देखिए अल्लाह ताला अपने महबूब की नात किस तरह से पढ़ रहा है कि शरह रूबे नबी सूरज वदुहा के शरह रूबे नबी सूरज वदुहा और वल्लैल है शरह जुल्फे दोता। शरह जुल्फे दोता। देखिए ये परवरदिगार आलम अपने महबूब के चेहरे की बलाएं ले रहा है, किस अंदाज में अपने महबूब की मदह फरमा रहा है। चेहरे मुस्तफा की बलाएं ले रहा है, फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। महबूब तेरी चमकती हुई सूरत की कसम, महबूब तेरे जमाले जहां आरा की कसम, महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम, महबूब तुम्हारी उस चमकती हुई सूरत की कसम कि जिसे बेनकाब कर दो तो रात की काली घटाएं दिन के उजाले में तब्दील हो जाए। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और महबूब तुम्हारी उस जुल्फे पेचा की कसम, सुभान अल्लाह, जो कभी तेरे कानों की लौ तक आए और कभी शाने नबूवत तक, कि जिसे बिखेर दो तो दिन का उजाला भी रात की सियाही में तब्दील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान से नाते नबी कही जा रही है। परवरदिगार आलम, पूरा कुरान मुस्तफा की नात है। नजर करता हूं ये शेर के शरह रूबे नबी सूरज वदुहा और वल्लैल है शरह जुल्फे दोता। सुभान अल्लाह, सुभान शरह अल्लाह। जुल्फे दोता के शरह रूबे नबी सूरज वदुहा और वल्लैल है शरह जुल्फे दोता। शरह जुल्फे दोता के उनकी तारीफ में, उनकी तौसीफ में, के उनकी तौसीफ में, उनकी तारीफ में खालिक दो जहां का कलाम आ गया, कलाम आ गया।
एक शेर अपनी निस्बत के हवाले से मनक़बत का पेश करता हूँ। हज़रत अल्लामा फ़ारूक अहमद नक्शबंदी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था सरकार गरीब नवाज के तसर्रुफ़ और अख्तियारात का, और ये सच्चाई है। हिंदुस्तान से न इस्लाम मिटाया जा सकता है, न मुसलमान मिटाए जा सकते हैं। जी बेशक बेशक। इसलिए कि यहाँ इस्लाम लाने वाला भी नबी का बेटा है, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस्लाम को फैलाने वाले भी नबी के बेटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। और हम सबों को मुसलमान बनाने वाले भी नबी के बेटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि हमने दीन को, दीन इस्लाम को दीन की सूरत में नहीं बल्कि ख्वाजा मोइन की सूरत में पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हमने कुरान को कुरान की सूरत में नहीं बल्कि ख्वाजाए खाजगान की सूरत में पाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने हदीसे रसूल को हदीसे रसूल की सूरत में नहीं बल्कि अताए रसूल की सूरत में पाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुराद ये है कि हम हिंदियों को, हम भारतीयों को दीन इस्लाम भी गरीब नवाज से मिला है, कुरान भी गरीब नवाज से मिला, हदीसे रसूल भी गरीब नवाज से मिला। और गरीब नवाज को जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान भेजा, शायद गरीब नवाज ने अर्जी लगाई होगी, नाना रहमतुल्लिल आलमीन मुझे कहाँ भेज रहे हैं? वहां भेज रहे हैं जहां हर तरफ शिर्क ही शिर्क नजर आ रहा है, हर तरफ बुत परस्ती का माहौल नजर आ रहा है, कहीं भी तौहीद और रिसालत के नगमे नहीं सुने जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गरीब नवाज अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ उस वक्त की तारीख, अरब की जो तारीख थी जब आपकी आमद हो रही थी, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस रुए जमीन पर भेजा, रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप आए और आप अपने रहमत भरे अखलाको किरदार से, अपनी रहमत के तलवार से यहाँ के कुफ्र के किले को आपने कमा कर दिया और यहाँ के कुफ्र और शिर्क को मिटाया और दौलत तौहीद इंसानियत के सीनों में जागुज़ी फरमा दी। या रसूल अल्लाह, मुझे आप हिंदुस्तान भेज रहे हैं जहां कुफ्र ही कुफ्र नजर आ रहा है, कौन सी ऐसी दौलत देकर मुझे भेज रहे हैं जहां जाकर मैं आपके दीन की तबलीग करूंगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ जाओ बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं बल्कि मैं तुझे अपनी अता बना के भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अताए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आ रहे हैं गरीब नवाज। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जो नबी की अता बनकर आ रहा हो, अब वो क्या नहीं बन के आ रहा हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। गरीब नवाज चले नबी की अता बनकर, अपने नाना जान की चौखट को चूमकर हिंदुस्तान की जानिब अताए रसूल बनकर गरीब नवाज आगे आगे जा रहे हैं। पीछे से अबू बकर की सदाकत ने आवाज दी, ए मोइन, मैं भी तेरे साथ चल रही हूं। उमर की अदालत ने पुकारा, मोइन मुझे भी साथ लेते चल। उस्मान की सखावत ने आवाज दी, मोइन मुझे भी साथ लेते चल। चुनाचे गरीब नवाज आ रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता बनकर आ रहे हैं। अता बन के क्या आ रहे हैं, बल्कि अबू बकर की सदाकत भी साथ ला रहे हैं, उमर की अदालत भी साथ ला रहे हैं, उस्मान की सखावत भी साथ ला रहे हैं, मौला की शुजाअत व इमामत भी साथ ला रहे हैं। और दोस्तों, मौलाए कायनात के जानशीन बनकर आ रहे हैं, अली मुर्तज़ा का परतव बनकर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों न हो, मौलाए कायनात की विलायत का अमीन बनकर सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं और फिर यहाँ पर दीने
रहमतुल्लिल आलमीन की तबलीग फरमाते हैं। ये गरीब नवाज की देन है जो आज हमारे और आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं, आज शहर शहर मस्जिदें नजर आ रही हैं। मैं आखिरी जुमला ये कहकर अपनी गुफ्तगू को मुलतवी करता हूँ और अपने आप को फिर आइंदा के लिए महफूज करता हूँ कि आइंदा आपकी खिदमत करने का मौका अगर हजरत की तवस्सुत से मिला तो इंशाअल्लाह खिदमत करूँगा। तो हम यहाँ गरीब नवाज के बसाए हुए लोग हैं। जहाँ तक हमें इन उलमा की सरपरस्ती में तदबीर पर अमल करना है वो करेंगे। बेशक बेशक। और हमारा जो यकीन व एतमाद है वो इन बुजुर्गों पर है, गरीब नवाज की अता पर है। बेशक। लिहाजा वो शेर सुना दे रहा हूँ हुजूर, वो मनकबत का जो शेर है वो बस वो सुना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरज़ू है यही ऐ शहे अंबिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ शहे दोसरा के काशी से तरह जाऊं मैं पेशे खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पेशे खुदा आरज़ू है यही है शहे अंबिया, काश इस तरह जाऊं मैं पेशे खुदा, मैं पेशे खुदा के हशर में देख कर हशर में, सुभान अल्लाह के हशर में देख कर मुझको सब ये कहे कि देखो हिंदल वली का गुलाम आ गया, गुलाम आ गया। और उससे साजिदी के हवाले से फिर एक बार कि आरज़ू है यही ऐ शहे अंबिया के काशी से तह जाऊं मैं पेशे खुदा, मैं पेशे खुदा के देख कर हशर में मुझको सब ये कहे कि देखो साजिद अली का गुलाम आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।